अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और सीधा वीडियो शुरू करने वाला हूँ। टॉपिक टू टॉपिक बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, बिल्कुल भी फालतू बात नहीं होगी क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो आज से करीब 18 साल पहले या 28 साल पहले मेरा पहला वोट आया था और मैं वोट डालने के लिए जब जा रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रोक कर एक ऐसी बात कही जिसको मैंने ज़िंदगी भर के लिए गांठ मार ली। उन्होंने कहा, बेटा अपना वोट ज़ाय होने से बचाना, अपना वोट बर्बाद होने से बचाना, ये तेरी वो ताकत है जो तूने अभी दे दी तो अगले 5 साल तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तेरी ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, अगर तूने इसको ज़ाय कर दिया तो बहुत ही गलत काम कर दिया तूने। तो मैंने पूछा, अब्बा बताओ वोट ज़ाय कैसी होती है? तो उन्होंने कहा कि वोट देने से पहले तुझे ये सोचना होगा कि तू जिस पार्टी को मानता है वो पार्टी इलेक्शन में जीत कर आएगी या नहीं, इसकी 100% गारंटी है या नहीं है। अगर है तो ही उसको वोट देना। यानी अगर आज के हमारे इलेक्शन में देखा जाए, 2024 के इलेक्शन में जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं, 4, 5, 6 पार्टियां, उनमें से आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, क्या मुकाबला वाकई में उन दोनों पार्टियों के बीच में है या नहीं? यानी इन 5-6 पार्टियों में सिर्फ़ और सिर्फ 2 पार्टियां हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, जिनके बारे में ये बातें कही जा रही है कि वो जीत कर आएंगी। उनके अलावा आप अगर किसी और पार्टी को वोट देते हो तो जाहिर है आपका वोट बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो पार्टियां जीत कर आने वाली नहीं हैं। तो अपने वोट को बर्बाद होने से बचाएं और आप जिसको भी मानते हैं उसको वोट देने से पहले ये सोच ले कि आपका वोट बर्बाद तो नहीं हो रहा है, और उसके बजाय उस पार्टी को वोट दें कि जो दोनों पार्टियों में मुकाबला हो रहा है उनमें से बेहतर पार्टी कौन है। आज जैसे खुलकर मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी इस ताल्लुक़ से बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो जीत कर आएगी। अगर आप पूरे गांव का तज्जिया करें तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ औरतों को लेकर या नौजवानों को लेकर के निकली है, या फिर मरहूम साथी निहाल अहमद का नाम इस्तेमाल करके वोट मांग रही है, या जिस भी मुद्दे पर वो बात कर रही है उस पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है काबिल ज़िक्र कि जिसकी वजह से मालेगांव की आवाम उनका साथ देगी या उनको वोट देगी या फिर वो अक्सरियत में चुन कर आएगी। इसके कोई चांसेस नहीं है। मुझे किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के जो मरहूम निहाल अहमद साहब हैं उनसे मुझे गहरी अकीदत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको वोट दे करके अपना वोट बर्बाद करूँगा, क्योंकि मुकाबला इन 2 पार्टियों के बीच में है ही नहीं। तो जाहिर है मैं उन्हें वोट ना दूंगा। और इसी तरह के और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उन्हें वोट दें तो हमारा वोट बर्बाद होगा। तो मैं मालेगांव के शहर की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना वोट बर्बाद होने से बचाएं। समाजवादी पार्टी के लोग जो है साथी निहाल अहमद का नाम यूज़ करके जो वोट मांग रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। उन्हें अपने दम पर वोट मांगना चाहिए, क्योंकि मुर्दों के ऊपर या अपने मरहूम बाप के लाश के ऊपर बैठकर सियासत करना किसी तौर से भी सही नहीं है। इसी तरह से हमने गुज़रे हुए कल में देखा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के एक वर्कर पर हमला किया गया, उसे बाकायदा उठाया गया और ले जा कर के नए फारान के पीछे जो गली जाती है सुनसान, उस गली में ले जाकर 5-6 लोगों ने उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। जिस भी पार्टी ने ये किया है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हैं। नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि नाम मालेगांव की पूरी आवाम अच्छी तरह से जानती है, तो उन्हें पता है कि हम पूरी तरह से हारने वाले हैं और कौन जीतने वाला है वो भी उन्हें पता है। इसीलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है और अपनी गुंडागर्दी की सियासत से ये बता दिया है कि अगर हम जीत कर आएंगे तो हम इसी तरह से करेंगे। मालेगांव शहर के आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को इतनी बुरी तरह से हराएं कि सालों की ज़मानत तक जब्त हो जाए। और उसके अलावा मैं हर पार्टी से यह कहना चाहूँगा कि आड़े टेढ़े पैतरे यूज़ ना करें। मालेगांव शहर के आवाम समझदार हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, और जो
कम पढ़े लिखे हैं वो भी अच्छी तरह से मालेगांव की सियासत को समझते हैं। तो गुंडागर्दी की सियासत और कोई अपने नाम की सियासत यूज़ करे या फिर अपने काले कारनामों को छोड़ करके आप ये सोचें कि हम लोग जो है